हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित एक बहुत बड़ा नया अपडेट निकल कर आ रहा है। ज़बरदस्त अपडेट है आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो ईपीएफ के लिए जो ईपीएस की जो 95 पेंशन धारक है उनकी जो पेंशन है उनके हक के लिए यहाँ पर फिर मांग करी गई है, फिर मुद्दा उठाया गया है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है वह वित्त मंत्री के पास भेज दी गई है। वित्त मंत्री के द्वारा यहाँ पर कब तक लिखित में या फिर किस प्रकार से मौखिक रूप से कोई ऑर्डर आता है तो वह देखने की बात है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो यहाँ पर अनुपम जो संजय धोत्रे है उन्होंने यहाँ पर लेटर लिखा है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो समर्थन को देखते हुए उन्होंने आगे लेटर को भेज दिया गया है। मैं आपको यहाँ से इसको डिटेल से बताता हूँ। तो कैसे हो आप दोस्तों, आज आपको बताएंगे ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित एक नया बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी जानकारी है, एक बड़ी खबर है। इसके अंतर्गत अकोला जो महाराष्ट्र के सांसद है जो श्री अनुप संजय धोत्रे ने केंद्रीय मंत्री जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने देश के लगभग 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्या को उठाते हुए न्यूनतम 7,500 पेंशन की महंगाई भत्ता डीए और आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हायर पेंशन लागू करने की मांग का समर्थन किया है। सांसदों ने वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि इन मांगों पर जल्द ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई करें। तो दोस्तों इस प्रकार का नया अपडेट निकल कर आ रहा है। अब मैं इसको आपको डिटेल से बता देता हूँ कैसे पत्र लिखा गया है। इस पत्र को जो आपको दिखाया गया है ना, इस पत्र को मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। इसमें लिखा गया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के समर्थन में सांसद है जो सांसद का बड़ा पत्र यहाँ पर दिनांक है जो 11 जुलाई 2026 आप देख सकते हो, डेट वगैरह सब कुछ डला हुआ है। इसके अंतर्गत जो भेजने वाले हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है तो वह है अनुप संजय धोत्रे जो कि लोकसभा के एक सांसद है और अकोला महाराष्ट्र से है। इसके अंतर्गत जिसको प्राप्त हुआ है, जिसको भेजा गया है वह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दोबारा आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। यहां पर वित्त मंत्री जो हमारे माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली के अंदर है, जिसको यहां पर पत्र लिखा है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के यहाँ से। और यहाँ पर बोला गया है कि जो विषय है ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की जो मांग है उनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इससे अनुरोध किया गया है मंत्री जी से। तो इसमें बोला गया है, जो इसमें लेटर में जो कुछ लिखा हुआ है ना डिटेल से, वह मैं आपको बता रहा हूँ। माननीय महोदया, मैं आपको यह पत्र ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति अकोला महाराष्ट्र के जिला अध्यक्ष श्री दादाराव तुकाराम घूंगे द्वारा दिए गए ज्ञापन के आधार पर भेज रहा हूं। मतलब कि एक कैंडिडेट दिया गया है जो अकोला के अंदर है ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित, तो उनके रेफरेंस से यहाँ पर भेजा जा रहा है। और फिर बोला जा रहा है कि इस ज्ञापन में बताया गया है कि देश भर में लगभग 78 लाख से अधिक सेवानिवृत्त औद्योगिक कर्मचारी है जो कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के अंतर्गत बहुत कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में गंभीर और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में पत्र में कहा गया है कि वर्तमान पेंशन राशि बहुत कम होने के कारण और उचित चिकित्सा सुविधा उनको नहीं मिल पाती है, तो उपलब्ध न होने से पेंशन भोगियों का जीवन अत्यंत कठिन हो रहा है। ऐसे में इसलिए पेंशन भोगियों ने सरकार से निम्नलिखित मांग की है और यह मांग लिखी गई है, जिसके अंतर्गत जो मांग है न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 की जाए। यह ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो लिखा हुआ है वह बोला गया है। फिर दूसरा पॉइंट दिया गया है, वह है इसके साथ महंगाई भत्ता जिसको डीए बोलते हैं वह भी दिया जाए। फिर बोला जा रहा है तीसरा पॉइंट में सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को आयुष्मान जो भारत योजना के अंतर्गत जो चिकित्सा की जो सुविधा है वह उपलब्ध कराई जाए। फिर यहाँ पर चौथे में बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जो उच्च पेंशन हाई पेंशनर्स का लाभ बिना किसी भेदभाव के लागू
किया जाए। ऐसे में आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि इन मांगों पर गंभीरता और सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करे जाए ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारी को वास्तविक जो समस्या का शीघ्र समाधान हो सके और उनको लाभ मिल सके। इस प्रकार का जो निवेदन किया है वह अनूप संजय धोत्रे सांसद आलोक अकोला महाराष्ट्र से है और यहाँ पर इनके द्वारा ये लेटर भेजा गया है। ये लेटर कैसे गया था, इसके लिए अकोला के जो अनूप संजय धोत्रे जी हैं उनसे ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो सभी जाकर उनसे रिक्वेस्ट किए हैं, मिले थे, उनके घर के आगे थोड़ा आंदोलन किया था, उनके बाद उनसे वार्तालाप करी, विचार किया, उसके बाद में उन्होंने लेटर को लिया। फिर उसको लेटर को लेने के बाद में फिर उनके द्वारा अनूप संजय धोत्रे के द्वारा लेटर लिखने के बाद में फिर वित्त मंत्री जी को भेजा गया था। तो दोस्तों इस प्रकार का जो नया अपडेट था निकल कर आ रहा था, इसमें देखते हैं क्या कार्रवाई होती है आगे। आपको वीडियो के माध्यम से जो भी नया अपडेट निकल कर आएगा वह हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। लेकिन कैसे मिलेगा उसके लिए प्लीज़ अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी वह आपको नया वीडियो मिल पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।